लोगों को प्रणाम। मैं से डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उम्र के साथ होने वाले जोड़ों के दर्द के विषय में। तो जोड़ों के दर्द में स्पेशली हम लोग घुटने के दर्द मतलब नी जॉइंट पेन के विषय में बात करेंगे, जिसमें चलने फिरने सीढ़ियों पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। यह बीमारी अब कम उम्र के लोगों को भी अपने गिरफ्त में तेज़ी से ले रहा है। तो जॉइंट पेन जॉइंट पेन में स्पेशली नी जॉइंट पेन होने के कारण, लक्षण, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ घरेलू उपचार और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नी पेन मीन्स जॉइंट पेन होने के क्या क्या कारण हैं। तो कारण में पहला कारण होता है चोट। चोट में मोच या खिंचाव, स्प्रेन और स्ट्रेन, लिगामेंट और मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जोड़ों का दर्द रहता है। मेनिस्कस टियर, मेनिस्कस टियर में घुटने के कार्टिलेज का फट जाना जो अचानक मुड़ने से होता है। जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना, हड्डियों का अपनी जगह से हट। जॉइंट का अत्यधिक यूज करना की वजह से टेंडोनाइटिस, टेंडन्स मांसपेशियों और हड्डी को जोड़ने वाली ऊतक में सूजन आ जाने को टेंडोनाइटिस कहते हैं। बार बार दोहराई जाने वाली गतिविधियां जिसमें दौड़ना, कूदना या घुटने के बल काम करने से उसमें घिसावट आ जाती है। कुछ बीमारियों की वजह से भी जॉइंट पेन होता है। तो उसमें है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज का घिसना होता है। खासकर बढ़ती उम्र के साथ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगले कारण में रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, जोड़ों में सूजन और जलन। अगले कारण है बर्साइटिस, घुटने के जोड़ के पास तरल वाली थैली जिसको वर्षा कहते हैं, उसमें सूजन आ जाने को बर्साइटिस कहते हैं। अगला कारण होता है गाउट। यूरिक एसिड का क्रिस्टल का जमाव हो जाने से घुटने में दर्द होता है। बेकर सिस्ट, घुटने के पीछे तरल पदार्थों का जमाव हो जाना जिससे घुटने का फैलाना और मोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। ऑस्टियोसार्को ऑस्टियोसार्कोमा, हड्डियों के कैंसर जो कि दुर्लभ कारणों में आता है। अन्य कारण की बात करते हैं तो जिसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स ओबेस लोगों को जॉइंट पेन होता है। जिसका एक्सेस वेट होता है उसके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और जॉइंट पेन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। गलत लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफ मीन्स सेडेंटरी लाइफ जीने वालों को, पुअर पोस्चर में बहुत देर तक खड़े रहने वालों को जॉइंट पेन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कारण जानने के बाद अब हम इसके लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। लक्षण में सबसे पहला लक्षण होता है चलने फिरने में ज़्यादा दर्द होना, घुटने में सूजन और सूजन के साथ साथ दर्द होना, अकड़न और जकड़न होना, घुटने को पूरी तरीके से मोड़ना या सीधे करने में कठिनाई होना, चलते समय या सीढ़ियाँ चढ़ते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, घुटने का कमज़ोर महसूस होना और उसमें अस्थिरता देखने को मिलता है। लक्षण जानने के बाद अब हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पहले तो आपके डॉक्टर आपके पैर का फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे। इसके बाद एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। आर्थोस्टेटिस जिसमें जोड़ से तरल पदार्थ निकालकर संक्रमण या गाउट की जांच करना होता है। इन्वेस्टिगेशन जानने के बाद अब हम इसके घरेलू उपचार के विषय में भी चर्चा कर लेंगे। तो घरेलू उपचार में सबसे पहला ये होता है कि हल्दी और दूध का सेवन करने से सूजन में कमी आती है। गर्म और ठंडी सेकाई, ऐसे लोग जिनके घुटने के में ज़्यादा दर्द होता है वो लोग बर्फ़ से सेकाई भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो गर्म चीज़ों से भी सेकाई कर सकते हैं। मेथी के दाने को रात भर भिगाकर सुबह उसका पानी पीने और मेथी के दानों को चबाने से जोड़ों के दर्द में सूजन में आराम मिलता है। सरसों का तेल और लहसुन की मालिश करने से जोड़ों की सूजन में आराम मिलता है। अदरक की चाय सूजन रोधी होती है जिससे भी जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अब हम इसके बचाव मीन्स प्रिवेंशन के विषय में बात करते हैं। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला आपको वजन वजन का नियंत्रण करना होता है। रेगुलर और हल्की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। योगा, स्ट्रेचिंग और तैराकी इसमें बहुत लाभदायक होता है। सही साइज के और फिटिंग के जूते पहनना बहुत ज़रूरी होता है। हाई हील के जूते और शूज़ से बचना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आपको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होता है तो आप रेस्ट करें। इसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। फिजियोथेरेपी से भी नी पेन में बहुत आराम मिलता है। बचाव जानने के बाद अब हम लोग इसके प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात करते हैं। हालांकि होम्योपैथिक में नी जॉइंट पेन को ठीक करने की बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आती है, जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम और कारण के बेस पे चलाते हैं। तो जॉइंट पेन के लिए होम्योपैथिक में जो रेगुलर चलने वाली दवाएं होती हैं वो है ब्रानिया, रस्टॉक्स, वाइकम, आर्निका, रूटा, रोडोडेंड्रॉन, बेलाडोना। ऐसे और भी बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे देते हैं। तो नी जॉइंट पेन पर बनाया ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।